जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स फर्स्ट 2027 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और स्वागत है आप सभी का हमारी जनरल मिशन वर्दी डिफेंस एग्जाम में। दोस्तों, रिजल्ट तो आपका आउट हो चुका है बहुत ही लंबे समय के बाद में, 2.5 महीने के इंतजार के बाद में। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जो इस बार कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा चल गई है। और जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो इस बार देखने को मिली ही नहीं है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया कट ऑफ क्यों नहीं आई है उसके बारे में भी वीडियो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रह जाएगा, और यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बाकी वीडियो है यूट्यूब पर उनमें कुछ भी बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी कि ऐसा क्यों हुआ है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनका जो अगला मौका है एयरफोर्स का वो कब मिलने वाला है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और जिनका सिलेक्शन हो गया है फेज फर्स्ट जो आपका रिजल्ट है, इसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको फेज टू की तैयारी अब कर देनी है, जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको क्या क्या करना चाहिए अब बाकी बचे हुए टाइम में, वो भी आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, चाहे वीडियो को आप 1.5 की स्पीड पर देख लो, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। जिन लोगों ने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है वो देख सकते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले ईडीसीएल की वेबसाइट पर जाना है, फिर वहां पर लॉगिन वाले सेक्शन में अपनी आईडी डालनी है और अपना पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर फिर अपना इंटर कर लेना है, तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, हाई कट ऑफ है, वो किन किन स्टेट्स की गई है, और जो हाई कट ऑफ गई है इसका जो कारण है वो क्या है। तो एयरफोर्स हाई कट ऑफ का रीजन जो है फर्स्ट 2027 बैच में वो क्या है। तो सबसे पहले जो आपका जो वेंडर है वो चेंज हुआ है। इस बार जो पेपर है आपका ईडीसीएल ने कराया है, और जो पिछली बार सीटेक करवाती थी वो थोड़ा पेपर हार्ड बनाती थी, लेकिन जो ईडीसीएल का जो एग्जाम आया है इसमें आपको पेपर थोड़ा हल्के लेवल का देखने को मिला है। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पेपर का लेवल जो है वो इतना भी हल्का नहीं आया था कि आपके जो नंबर है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि जो आपके नंबर आए हैं ये नंबर आपके 2018-19 बैच में देखने को मिलते थे, जो आपकी कट ऑफ अब गई है। 2018-19 में जब ये भर्ती परमानेंट थी तब ये इतने ज़्यादा कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब अग्निवीर वाले में ये आपकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, तो ये सही नहीं है। अग्निवीर वाले सेक्शन में आपकी ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी। और जो फार्मेसी वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो कम गई है इस बार भी 2027 बैच में, जबकि वो भर्ती परमानेंट है। तो दोस्तों, मैं एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको, इस रिजल्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि ऑल इंडिया और स्टेट का क्या लफड़ा है। तो दोस्तों, ये रिजल्ट है अपने सामने। इसमें इसमें लिखा है कि राज्य के निर्धारित कट ऑफ के अनुसार दूसरे चरण में चयनित नहीं है। मतलब इन लोगों ने दिया है कि जो स्टेट वाइज कट ऑफ है उसके अनुसार फेज टू के लिए चयनित नहीं है। एक्स ग्रुप में भी ऐसे ही दिया है और वाई ग्रुप में भी ऐसे ही दिया है। और वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है 50 नंबर में से 37 नंबर गई है। मतलब जो फाइनल लिस्ट है इनकी वो तो 40-42 नंबर पर लगने वाली है। जो आपकी वो लास्ट में आएगी ना इनरोलमेंट लिस्ट है, वो 40-42 नंबर पर लगेगी। तो राजस्थान वालों का तो नुकसान ही है, सबसे ज्यादा नुकसान तो राजस्थान वालों का ही है कि इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो इनकी स्टेट वाइज कट ऑफ ही आएगी, और ऑल इंडिया कट ऑफ इनकी देखने को नहीं मिली है। तो स्टेट कट ऑफ के अनुसार चयनित नहीं है, इसका अर्थ तो यही है कि इनको ऑल इंडिया कट ऑफ भी देनी चाहिए थी, लेकिन जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो इन्होंने दी नहीं है। ऑल इंडिया कट ऑफ कहाँ है उसके बारे में अभी तक इन्होंने कुछ बताया भी नहीं है। तो ऑल इंडिया कट ऑफ कहाँ है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो शायद आपकी ये बाद में भी दे सकते हैं। बाद में किस तरीके से वो वीडियो में हम आगे जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है सबसे ज्यादा वो किन किन स्टेट्स की गई है। तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो आपकी राजस्थान की देखने को मिली है। 45 नंबर गई है एक्स ग्रुप में। 45 नंबर पर अग्निवीर जब से आया है तब से ये कभी भी देखने को नहीं मिला है कि आपकी जो जो मेरिट ये है रिजल्ट है इसकी फेज फर्स्ट की कट ऑफ 45 नंबर गई हो। राजस्थान में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, लेकिन फिर भी जब से अग्निवीर आया है 45 नंबर पर एक्स ग्रुप में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और वाई ग्रुप में आपके कट ऑफ गई है 37 नंबर। 37 नंबर भी बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार देखने को मिली है। और ऑल इंडिया का टॉप पर नहीं आने का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो राजस्थान वालों का ही हुआ है। साथ ही जो यूपी बिहार और हरियाणा और उत्तराखंड के जो लोग हैं इनको भी ऑल इंडिया का टॉप नहीं आने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो यूपी की कट ऑफ गई है एक्स ग्रुप की वो भी 41.5 गई है, और बिहार की 35.5। हरियाणा में बॉयज की कट ऑफ का पता नहीं लग पाया है। और यूपी की जो वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा गई है, 36.26 नंबर। पहले जो वाई ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी 24 नंबर में स्टेज फर्स्ट आपका क्लियर हो गया था, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ गई थी। और एक्स ग्रुप में 17.5-18 नंबर के आसपास आपका पेपर क्लियर हो गया था ऑल इंडिया कट ऑफ जाने के कारण। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हरियाणा की गर्ल्स की कट ऑफ गई है 51.4, बॉयज की कमेंट पता नहीं है। तो कोई हरियाणा का बंदा देख रहा है तो वो अपने नंबर जरूर शेयर करें, और दोस्तों आप भी अपने नंबर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम देख सकें कि आप कितने नंबर से रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से हम आपको अगला टारगेट बता सकें कि आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। इसके साथ ही बहुत से स्टेट ऐसे भी हैं जिनकी जो कट ऑफ है बहुत कम गई है। जैसे तेलंगाना की कट ऑफ जो है 12 नंबर गई है।
वेस्ट बंगाल की भी आपकी 20-21 नंबर के आसपास गई है। और झारखंड और पंजाब की जो कट ऑफ देखने को मिली है 23 नंबर देखने को मिली है। पंजाब कोई राजस्थान से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब की जो कट ऑफ है बहुत कम गई है। तो इस तरीके से आपकी जो स्टेट कट ऑफ है वो इस बार बहुत से जो स्टेट है उनकी ज़्यादा देखने को मिली है, जिनके कारण जो जिनकी ज़्यादा कट ऑफ गई है जिन स्टेट्स की, उन स्टेट्स को ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं आने का कारण क्या था दोस्तों, उसके बारे में भी आप जान लेते हैं। तो ऑल इंडिया कट ऑफ इस बार क्यों नहीं आई है दोस्तों, एक रेयर चांस देखने को मिला है जिसमें ऑल इंडिया कट ऑफ देखने को भी मिली है, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा है। जो यूपी का बंदा था उसकी देखने को मिली है, यूट्यूब पर देखने को मिली थी वो। तो जो हाई कट ऑफ गई है और स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं आई है, उसका कारण क्या था। तो पहला जो है अग्निवीर फर्स्ट 2027 का जो बैच का जो रिजल्ट है वो आपका लेट हुआ है। इसका कारण था कि पॉलिसी आपकी चेंज हो रही है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट बैच है अग्निवीर का वो इस बार रिटायर होने वाला है। और शायद हो सकता है कि 25 से 75% है आपके जो है जो परमानेंट करने के चांस है 25% से बढ़कर 75% हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी घट गई हो। और दूसरा कारण जो है आपका जो वेंडर चेंज हुआ है, जिसके कारण में आपका जो एग्जाम है वो इजी आया है। क्योंकि सीडीएससी जो लेवल एग्जाम करवाती थी वो अच्छे लेवल का होता था, लेकिन ईडीसीएल का जो लेवल है वो नीचे देखने को मिला है। इस कारण से आपके कट ऑफ में ज़्यादा वृद्धि हो गई है, और इसके कारण से आपकी जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो नहीं है ये। और तीसरा जो कारण इसका हो सकता है कि जो पहले जो आपके स्टेज 2 करवाए जाते थे वो आपके करवाए जाते थे 2 फेज में। तो ऑल इंडिया कट ऑफ आपकी हो सकता है कि जो स्टेज सेकंड होगा उसका जो दूसरा बैच होगा उसमें हो जाएगा। तो स्टेज 2 जो आपका होता है 2 स्टेज में होता है। तो पहला स्टेज होता है, जो स्टेज पिछली बार कैसे हुआ था उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो पिछली बार क्या हुआ था, स्टेज 2 आपका 2 बैचों में हुआ था, जिसमें जिसके ज़्यादा नंबर थे उनको पहले बैच में बुला लिया गया था और उनके पहले एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। और जिनके थोड़े बहुत कट ऑफ से नंबर कम थे, जो स्टेट वाइज कट ऑफ में नहीं थे, उनको बाद में सेकंड वाले बैच में बुलाया गया था, क्योंकि उनका जो नाम था वो ऑल इंडिया कट ऑफ में था। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि जो आपका जो स्टेट वाइज कट ऑफ जिनकी क्लियर है उनका पहले वो फेज 2 ले लें, और उसके बाद में जुलाई में तो आपका जो उनका स्टेट वाइज कट ऑफ क्लियर है उनका फेज 2 होगा। और उसके बाद में जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो जारी कर दें, और उनका जो फेज 2 है वो उनका अगस्त में ले लें। तो ये भी हो सकता है दोस्तों। और भी दूसरा कोई कारण हो सकता है, वो जो अंदर से जानकारी मिलेगी तब आपको पता लगेगा। और अब बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके पास में सिर्फ एक ही मौका है कि वो अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, जिनका भी एग्जाम नहीं निकला है। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका नहीं निकला है, तो आप अगला इनटेक जो आएगा जिसका पेपर आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और जिसके फॉर्म अभी जुलाई में निकलेंगे, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके लिए कंप्लीट वीडियो अलग से आपको मिलने वाली है जब भी आपका एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट होगा, तो आप अगले इनटेक की तैयारी में लग जाए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके फॉर्म आपको जुलाई में निकल जाएंगे एयरफोर्स 2027 बैच के लिए, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। और जिनका हो गया है उनको क्या करना है, तो जिनका हो गया है फेज 1 क्लियर उनको फेज 2 की तैयारी करनी है। फेज 2 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। और रिटर्न एग्जाम आपका क्लियर हो गया है और आपके अच्छे खासे नंबर बन रही है, यानी कि कट ऑफ से 2 से 4 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं जो आपकी फेज फर्स्ट की गई है, तो आप अपना फिजिकल और एसआरटी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दें और अपना फेज 2 क्लियर करें। और साथ ही जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं, थोड़े बहुत ही ज़्यादा नंबर आए हैं, तो वो अपने नेक्स्ट इनटेक की भी तैयारी साथ साथ करते रहें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट जानकारी आपको शेयर की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे मिशन वर्दी डिफेंस एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। और हमारा लक्ष्य है कि जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हम सही गाइडेंस दें, और जिनसे वो अपना आर्मी नेवी एयरफोर्स और एनडीए सपने को पूरा कर सके। और इसी के साथ में हमारा लक्ष्य है कि 500 सब्सक्राइब हम जल्दी से पूरा कर ले, तो इसमें हमारा साथ